जय श्री राधे। सभी हरिभक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक संख्या 17। इस श्लोक में बताया है कि कैसे यह जगत अशाश्वत है। इस ब्रह्मांड में जो लोक हैं, 7 लोक ऊपर के और 7 लोक नीचे के, इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक है ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है। अब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदु। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदु। रात्रिम युग सहस्त्र आंताम ते अहोरात्र विदो जना। रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते अहोरात्र विदो जना। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदु। रात्रिम युग सहस्त्र आंताम ते अहोरात्र विदो जना। सहस्त्र युग पर्यंत, सहस्त्र कहते हैं 1000 वर्ष को, और युग यानी चारों युगों को मिलाकर बनता है एक युग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिलाने के बाद एक युग बनता है, उसे कहते हैं दिव्य चतुर्युग। ऐसे जब 1000 चतुर्युग बीतते हैं तो अरहद यानी ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन यानी केवल 12 घंटे ही बीतते हैं। फिर आगे कहते हैं रात्रिम युग सहस्त्र आंताम ते अहोरात्र विदो जना। उतने ही दिनों की ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। जो व्यक्ति ऐसे दिन रात को जानते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वही सही हैं। जो जानते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं और 1000 चतुर्युग में एक रात्रि होती है ब्रह्मा जी की। समय चक्कर में घूमता है, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं। इसका आशय है कि कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, फिर त्रेता युग आएगा और उसके बाद द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग की अवधि कितनी है? 4,32,000 वर्ष, और द्वापर की अवधि इसे 2 गुनी लगा लो, यानी 8,64,000 वर्ष। और त्रेता युग की अवधि कितनी है? कलयुग से 3 गुना और ज़्यादा, 12,96,000 वर्ष। सतयुग की अवधि है 17,28,000 वर्ष। यदि हम इन चारों को कैलकुलेट कर लें, जोड़ लें, तो 43,20,000 वर्ष हुए। ये एक चतुर्युग हुआ। फिर इसको 1000 से गुणा कर लो, 432 करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 12 घंटे का एक दिन हुआ। फिर 432 करोड़ वर्ष यानी 864 करोड़ वर्ष ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। एक दिन यानी दिन रात हुए। इनमें से किसी भी लोक में जाएं, वहाँ जरा, व्याधि, मृत्यु तो निश्चित है। ब्रह्मलोक को भी पाकर व्यक्ति की परम गति नहीं होती। ब्रह्मा जी का भी प्रलय होता है, यानी 12 घंटे के बाद ही प्रलय होता है। जब रात्रि आती है तो प्रलय होता है ब्रह्मा जी का, और जब दिन होता है तो सृष्टि उत्पन्न होती है, जिसे आंशिक प्रलय भी कहते हैं।